ज्योत से ज्योत जगाओ शो, ज्योत से ज्योत जगाओ शो। अष्टावक्र अकृत्रिम व सहज समाधि के प्रस्तोता हैं। उनके दर्शन में बोध के अतिरिक्त किसी अनुष्ठान, साधन या प्रत्न को स्थान नहीं है, तो क्या वहां प्रार्थना भी व्यर्थ है? प्रार्थना जो की जा सके वह तो व्यर्थ है। अष्टावक्र के मार्ग पर करना व्यर्थ है, क्रिया व्यर्थ है, कर्तव्य व्यर्थ है, कर्ता का भाव व्यर्थ है। तो जो प्रार्थना की जा सके वह तो व्यर्थ है। हां, जो प्रार्थना हो जाए वह व्यर्थ नहीं। जिस प्रार्थना को करते समय तुम्हारा कर्ता मौजूद ना हो, आयोजन से हो जो प्रार्थना, वह व्यर्थ है। अनायास जो हो जाए, कभी सूरज को उगते देखकर तुम्हारे हाथ जुड़ जाएं, नहीं कि तुमने जोड़े तो जुड़े ही नहीं, जुड़ गए तो ही जुड़े। अब ये भी क्या बात है कि तुम हिंदू हो इसलिए सूर्य नमस्कार कर रहे हो? ये तो बात दो कौड़ी की हो गई। हिंदू होने की वजह से सूर्य नमस्कार कर रहे हो? सूर्य के उठने होने की वजह से करो। ये सूरज उठ रहा है, मुसलमान के हाथ नहीं जुड़ते क्योंकि वो मुसलमान है, हिंदू के जुड़ जाते हैं क्योंकि वो हिंदू। दोनों बातें फिजूल। इधर सूरज उग रहा है, कहां तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो? ये परम सौंदर्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अंधे हो तुम? हिंदू होगे तब नमस्कार करोगे। ये चमत्कार सामने खड़ा है, तुम हिंदू होगे तब नमस्कार करोगे। ये अपूर्व सूरज फिर उग रहा है, ये फिर छाने लगे प्रकाश के जाल चारों तरफ, फिर खिले फूल, फिर पक्षी बोले, फिर जीवन प्रकट हुआ। सब खो गया था रात के अंधेरे में, सब फिर प्रकट हुआ। तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ते, जोड़ना पड़ते हैं। जोड़ो तो व्यर्थ, जुड़ जाएं तो सार्थक। जरा तुम हृदय को संवेदनशील तो करो, जरा आंख खोलकर तो देखो। मेरे देखे तो ना हिंदू के जुड़ते ना मुसलमान के, क्योंकि हिंदू भी आंख बंद करे हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि सूरज मैं देखता हूं कोई बिजली जलाए हिंदू ऐसा हाथ जोड़ लेता, नमस्कार कर लेता। बिजली जल रही हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया। ये यंत्रवत है। एक सज्जन मेरे पास आते थे, उनको ये आदत थी। एक दिन वो आए, सांझ हम देर तक बैठे बात करते रहे, फिर मैंने पास बटन दबा के, अंधेरा हो रहा था, बिजली जलाई तो उन्होंने हाथ जोड़े, मैंने फिर बुझा दी। वो बोले आपने ये क्या किया? मैंने कहा तुमने सब खराब कर दिया। मैंने फिर जलाई, उन्होंने फिर हाथ जोड़े। मैंने कहा जब तक तुम हाथ जोड़ना बंद ना करोगे मैं बुझाता रहूंगा। ऐसा कोई 50 बार मैंने किया। आखिर 91वीं बार वो हार गए, कहने लगे हाथ जोड़े आपके बात क्या है, आप क्यों ये जला बुझा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि यह हाथ तुम्हारे तुम जोड़ते हो, जुड़ते नहीं। तुम्हारे जीवन में मैंने प्रार्थना का कोई स्वर ही नहीं देखा है। ये मुर्दा हाथ है, यंत्रवत उठ रहे हैं। तुम मशीन हो, आदमी नहीं हो। क्योंकि तुम्हें मैंने कहीं और सौंदर्य को प्रकट होते देखकर हाथ जोड़ते नहीं देखा। बगीचे में सामने गुलाब खिल रहे हैं, मैंने तुम्हें हाथ जोड़ते नहीं देखा। तुम क्या खाक समझोगे? कोयल गीत गाती है, मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा। एक सुंदर स्त्री राह से गुजर जाती, मैंने तुम्हें कभी हाथ जोड़ते नहीं देखा। तुम कैसे रोशनी के प्रकट होने पर हाथ जोड़ोगे? रोशनी हजार हजार रूपों में प्रकट हो रही। ये सारा जगत रोशनी का ही खेल है। ये जो हरे पत्ते हैं ये भी रोशनी के ही हिस्से। इसमें किरण का जो हरा हिस्सा है वो समा गया, इसे तुमने नमस्कार किया। ये जो लाल गुलाब खिले हैं ये भी रोशनी के हिस्से, इसमें किरण का लाल हिस्सा समा गया। ये सारा जगत रोशन है और तुम बस बिजली का बटन दबा तो तुम नमस्कार करते हो। और तुम्हारे चेहरे पे मैं कोई नमस्कार का भाव नहीं देखता। यंत्रवत हाथ उठ जाते। गुरुजीफ अपने शिष्यों को कहता था कि कोई भी एक क्रिया चुन लो जो यंत्रवत होती हो और उसी वक्त एक चांटा खींच के अपने को मारो। वो आदमी अद्भुत था। जैसे तुम चर्च के पास से गुजरे और सिर झुका लिया,
तो वो कहता उसी वक्त चांटा मारो अपने को, चाहे बीच बाजार में मारना पड़े। कोई भी एक क्रिया चुन लो जो तुम यंत्रवत करते हो, या कोई शब्द तुम जो यंत्रवत बोलते हो, बार बार बोलते हो, और जो यांत्रिक हो गया है। जैसे कुछ लोग हैं, वो हर किसी को कहे चले जाते मैं आपको प्रेम करता हूं, हर चीज को प्रेम करते, आइसक्रीम से लेके आत्मा तक हर चीज को प्रेम करते कि आइसक्रीम से मुझे बड़ा प्रेम है। तुम प्रेम शब्द को भी खराब किए जा रहे हो, आइसक्रीम तो खराब हो ही रही, तुम प्रेम को भी खराब किए दे रहे हो। कुछ प्रेम का मूल्य है, कुछ शब्द का अर्थ होता, तुम क्या कह रहे हो? तो गुरुजीएफ कहता है ये तुम प्रेम का शब्द जो उपयोग करते हो ये आंतरिक है। जब जब दिन में तुम प्रेम का शब्द का उपयोग करो, एक चांटा कस के अपने को मारो, इससे तुम्हें होश आएगा और इसके बड़े परिणाम होते हैं। ये प्रक्रिया उपयोगी है, इसके बड़े परिणाम होंगे, क्योंकि जब भी तुम प्रेम कहोगे एक चांटा मारोगे, धीरे धीरे प्रेम कहने के पहले तुम्हें इस ख्याल में आ जाएगा कि अब निकला प्रेम, और पड़ा चांटा, और बदनामी हुई और भद्द हुई और लोग हंसे। धीरे धीरे तुम्हारी यंत्रवत्ता गिरने लगेगी और होश जगेगा। अष्टावक्र के मार्ग पर जो करना पड़ता है वो व्यर्थ है, जो हो जाता है, और जो हो जाता है उसको अष्टावक्र भी रोकेंगे कैसे? जो किए ही नहीं वो रुकेगा कैसे? जो किया है वही रुक सकता है। अष्टावक्र मीरा को नहीं रोक सकते प्रार्थना करने से, तुम्हें रोक सकते, तुम कर रहे थे। इधर मैं अष्टावक्र पे बोल रहा हूं तो मेरे पास प्रश्न आ जाते कि अष्टावक्र तो कहते हैं ध्यान इत्यादि करने से कुछ सार नहीं, तो फिर हम जो ध्यान कर रहे हैं उसको बंद कर दें। तुम कर रहे हो इसलिए ख्याल उठता है कि बंद कर दें, जब अष्टावक्र कहते हैं बंद कर दो। लेकिन जिससे ध्यान हो रहा है वो कैसे बंद करेगा? जो तुमने शुरू किया बंद कर सकते हो, जो तुमने शुरू नहीं किया, जो शुरू हुआ उसे तुम कैसे बंद करोगे? जरा श्वास को तो बंद करके देखो तो पता चल जाएगा कि नहीं होती बंद। तुमने शुरू भी नहीं की, शुरू हुई, बंद भी होगी, कभी अपने से होगी, तुम बीच में कर्ता नहीं बन सकते। तो ख्याल रखना, एक तो प्रार्थना है जो की जाती और एक प्रार्थना है जो हो जाती। जो हो जाए वही सच है, जो हो जाए वह परम सौभाग्य की है, और कहीं भी हो सकती। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे का सवाल नहीं है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। जहां से भी उसकी झलक मिल जाएगी वहीं हृदय डमाडोल हो जाएगा, वहीं मस्ती छा जाएगी, वहीं आंखों में नशा आ जाएगा, वहीं तुम डोलने लगोगे, वहीं तुम झुक जाओगे। तुम जरा इस बात को ख्याल में रखना। जरा सोचो, किसी गुलाब के फूल को देखकर अगर तुम झुक गए और वहीं घुटने टेक हो गई नमाज, काबा की तरफ मुंह कर रहे हो, मुर्दा पत्थर की तरफ। इधर जीवित परमात्मा फूल से पुकार रहा है कि तुम शब्दों के जाल को दोहरा रहे हो। गायत्री मंत्र, नमोकार, यहां फूल में नमोकार जीवित है, गायत्री प्रकट हो रही, तुम मुर्दा शब्दों के साथ खेल कर रहे हो। झुक जाओ, यहां डूब जाओ इस फूल में, और तुम जानोगे प्रार्थना का स्वाद। तुम्हारे कारण प्रार्थना भी खराब हो गई। जिस प्रार्थना में तुम मौजूद हो वह प्रार्थना नहीं, जिस प्रार्थना में तुम बिल्कुल लीन हो गए वही प्रार्थना है। फिर तुम्हारी प्रार्थना है तो भितमंगे की प्रार्थना है, तुम कुछ ना कुछ मांग रहे हो, दीन हो। नहीं, प्रार्थना दीन भाव से नहीं उठती, प्रार्थना अर्पण है, समर्पण है। तुम अपने को अर्पित करते हो, मांगते नहीं। जो प्रार्थना दीन भाव से उठती है कुछ मांगने के लिए उठती है। जिस प्रार्थना में तुम प्रार्थी हो जाते हो, चूक गए। फिर अष्टावक्र की प्रार्थना नहीं है, वह होगी किसी और की, लेकिन अष्टावक्र के शास्त्र में, अष्टावक्र के मार्ग पर उसके लिए कोई जगह नहीं। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। तरंगें उठती
पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार, अरे उनके फैनिल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपहास, हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुंचा देगा उस पार। ग्रास करने नौका स्वच्छंद, घूमते फिरते चलकर वृंद, देख कर काला सिंधु अनंत, हो गया हा साहस का अंत, तरंगे हैं उत्ताल अपार, कौन पहुंचा देगा उस पार। यह सच है कि हम असहाय हैं। तो प्रार्थना के दो रूप हो सकते हैं, या तो हम अपनी असहायावस्था में मांगे उससे कि कुछ दे ताकि हम आलंबन पा जाएं, या हम अपनी असहायावस्था में सिर्फ झुक जाएं, कुछ मांगे ना, असहायावस्था में झुक जाएं। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं घिराई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। कुछ मांगा नहीं जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है जरूर, अपनी असहाय अवस्था प्रकट की जा रही है, मांगा कुछ भी नहीं जा रहा, मांग कुछ भी नहीं है, अपना बेसहारापन प्रकट किया जा रहा है, कोई सहारा नहीं मांगा जा रहा। तरंगे उठी पर्वताकार, भयंकर करती हाहाकार, अरे उनके फैनिल उच्छ्वास, तरीका करते हैं उपहास, हाथ से गई छूट पतवार, कौन पहुंचा देगा उस पार। सुनते हो, कौन पहुंचा देगा उस पार। नहीं कोई मांग है, नहीं किसी हाथ की तलाश है, नहीं कोई भिखमंगे की प्रार्थना है, सिर्फ निवेदन है, सिर्फ अपनी स्थिति का निवेदन है। ग्रास करने नौका स्वच्छंद, घूमते फिरकर चलकर वृंद, देख कर काला सिंधु अनंत, हो गया हा साहस का अंत, तरंगे हैं उत्ताल अपार, कौन पहुंचा देगा उस पार। और जब ऐसी भाव दशा में तुम झुकोगे तो तुम अचानक पाओगे पहुंच गए उस पार। उस झुकने में ही मिल जाता किनारा, क्योंकि उस झुकने में ही खो जाता अहंकार। ये जो हाहाकार है, ये जो उत्ताल तरंगे हैं, ये जो सब तरफ गहन अंधकार है, ये तुम्हारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। अब फर्क समझना, अहंकारी आदमी झुकता है परमात्मा के सामने ताकि अहंकार के लिए कुछ और सहारे मिल जाएं कि हे प्रभु कुछ दो। इधर अहंकार टूटा जा रहा है, स्तंभ हिले जाते, जड़ें उखड़ी जाती, कुछ दो, मुझे मजबूत करो। तो प्रार्थना चूक गई, प्रार्थना ना हुई। नहीं, तुमने कहा सिर्फ ये जड़ें उखड़ी जाती, ये गहन अंधकार है, ये उत्ताल तरंगे, ये सब उखड़ा जा रहा है, कौन पहुंचा देगा उस पार। तुमने बस निवेदन कर दिया और तुम चुप रहे। तुम्हारा निवेदन और निवेदन के बाद गहरी चुप्पी और मौन, कौन पहुंचा देगा उस पार। एक प्रश्न मात्र है, तुमने कुछ मांगा नहीं, तुमने कुछ चाहा नहीं। ऐसे निवेदन के लिए अष्टावक्र के मार्ग पर कोई इंकार नहीं, लेकिन तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं उनके लिए तो इंकार है। तुम्हारी प्रार्थनाएं तो अभीप्सा के ही हिस्से हैं, आकांक्षा का नया नया रूप। तुम कुछ पाने चले हो, संसार, स्वर्ग, मोक्ष, तुम अपने को ही भरने में लगे हो। वास्तविक प्रार्थना वहीं उठती है जहां तुम खाली हो, शून्य हो, कौन पहुंचा देगा उस पार।